हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, यूपी बीएड का जो एग्जाम 29 जुलाई जो डेट दी गई है, परमिशन की गई है, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि 29 जुलाई को एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो इस पर अभी बिल्कुल क्लियर कहना नहीं कहा जा सकता कि 29 जुलाई को भी आपका एग्जाम हो। इसके दो रीजन हैं। एक रीजन ये है कि उत्तर प्रदेश में भी अब कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। जैसा आप जानते होंगे, कल लगभग 1000 कोरोना केस उत्तर प्रदेश में पाए गए थे और लगभग 4 से 5 जिले उत्तर प्रदेश में बहुत ही सेंसिटिव हैं, जहां कोरोना अच्छी स्पीड पकड़े हुए है। तो अब क्या संभावनाएं हैं कि 29 जुलाई को एग्जाम होगा या नहीं होगा। परमिशन दी गई है, मगर जैसा आप जानते होंगे कि एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्डर पास हुए थे कि 31 जुलाई तक सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थाएं सभी बंद रहेंगी। तो ऐसे में ये संभावना बिल्कुल नहीं कहा जा सकती कि 29 जुलाई को आपका एग्जाम हो ही जाएगा। मतलब 100% श्योरिटी इसमें बिल्कुल नहीं है कि आपका एग्जाम करा लिया जाए। परमिशन दी गई है शासन की तरफ से 29 जुलाई को, मगर तब की स्थिति को देखते हुए 29 जुलाई का भी काफी लंबा टाइम है। तब तक की स्थिति को देखते हुए ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि आपको 29 जुलाई को एग्जाम हो जाए। इस एग्जाम डेट में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये है कि लगातार जो एग्जाम डेट पीछे हट रही है, उसके बाद आपकी काउंसलिंग पर, रिजल्ट पर और जो आपकी क्लास स्टार्ट होगी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम होंगे उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो साल स्टूडेंट जिन्होंने बीएड 2018, 2020 और 2019, 2021 में एडिशन लिया हुआ है, लगभग कई लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इस दौरान अभी बीएड के एग्जाम पढ़ रहे हैं, बीएड का कर रहे हैं। तो उन सभी को सरकार ने, यूनिवर्सिटी ने साफ कहा गया है, यूजीसी की तरफ से साफ कहा गया है कि इन स्टूडेंट को आप पास कीजिएगा, प्रमोट कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में भेजिएगा। तो जो स्टूडेंट अभी बीएड में पढ़ रहे हैं वो निश्चित तौर पर पास हो चुके हैं, प्रमोट हो चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में जा चुके हैं। और जो उनका ये मार्किंग है, तो ये अब आप समझते हैं कि बीएड वालों को मार्किंग कैसे की जाए। तो उनकी जो मार्किंग की जानी है वो इस आधार पर होगी जो आप इंटरनल एग्जाम दिए होंगे या जो आप फाइल सबमिट करेंगे, जो आप फाइल बनाएंगे, उस फाइल को जो सबमिट करेंगे, उस फाइल के आधार पर आपको कॉलेज मार्किंग करेगा और मार्किंग यूनिवर्सिटी जाएगी। उसके आधार पर आपको कुछ मार्किंग की जाएगी और कुछ में आपको ग्रेड दिया जाएगा। तो ये जो है सबसे पहले आपको समझना होगा कि सभी स्टूडेंट पास होने हैं जो बीएड कर रहे हैं, अभी वो प्रमोट कर दिए गए हैं। और 29 जुलाई की जो डेट है ये कंफर्म नहीं है, इस डेट में बदलाव हो सकता है। हम बिल्कुल ये तो नहीं कहेंगे कि एग्जाम में डेट में बदलाव हो ही जाएगा, मगर हम एक चांस आपको बिल्कुल बता रहे हैं संभावनाओं को देखते हुए कि 29 जुलाई को भी आपका एग्जाम ना हो। बट आप अपनी 29 जुलाई के अनुसार तैयारी रखें। उसके लिए हमने पहले भी आपको बताया है कि यदि आप बीएड से संबंधित कोई भी स्टडी मटेरियल चाहते हैं, किसी भी प्रकार का स्टडी मटेरियल आपको बीएड से संबंधित चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हों, आपको किसी का क्वेश्चन सेट्स चाहिए, प्रैक्टिस सेट्स चाहिए, या इसके अलावा कोई स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.somacademy.org पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वहां को आपको सारा स्टडी मटेरियल बीएड से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। अब सवाल ये है कि जो अभ्यर्थी यदि 1% काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जो अब रिजल्ट आपका आ जाता है और आप यदि वो जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उस काउंसलिंग प्रक्रिया में एडमिशन नहीं लेते, तो क्या चांस होता है आपके पास एडमिशन लेना। तो उस दौरान आप एक प्रोसेस से गुजरते हैं, उसे डायरेक्ट एडमिशन बोला जाता है। यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशन चलाती है। यदि आपने काउंसलिंग कराई है या नहीं कराई है, आप सीधे जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में जाइएगा, वहां आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। ये डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया होती है बशर्ते आपने बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा हुआ हो। यदि आपने बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म नहीं भरा तो आप बीएड में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इस चीज को आप सुनिश्चित कर लीजिएगा। डायरेक्ट एडमिशन काउंसलिंग बंद होने के बाद शुरू होता है। वो जो नए स्टूडेंट होते हैं जो बीएड का एग्जाम फर्स्ट टाइम ही देते हैं, उनके दिमाग में एक ये सवाल उठता रहता है कि ये काउंसलिंग प्रक्रिया क्या है। तो जो आपकी रिजल्ट बनता है, जब आप पेपर दे देते हैं, पेपर देने के बाद में जो आपकी मार्किंग आती है, मार्किंग के आधार पर, रिजल्ट के आधार पर आपकी काउंसलिंग की जाती है कि आपको कौन से कॉलेज मिलेंगे। जब आपकी बेहतर रिजल्ट होता है, आपके अच्छे मार्क्स होते हैं, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करते हैं। यदि आपके अच्छे मार्क्स नहीं होते तो आप प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करते हैं। इसी प्रोसेस को काउंसलिंग बोला जाता है, यानी स्टूडेंट का कॉलेज में एडमिशन कराने की जो प्रक्रिया होती है उसे काउंसलिंग प्रक्रिया बोली जाती है। तो काउंसलिंग प्रक्रिया आपके रिजल्ट के बाद स्टार्ट होती है। तो काउंसलिंग प्रक्रिया
बेहतर स्कूल पाएं, बेहतर कॉलेज पाएं, तो आपको मार्किंग करनी होती है। लगभग 55% मार्क्स आपको अटेंड करने होते हैं। लगभग 55% मार्क्स यदि आप ले आते हैं अपने एग्जाम में, तो आप एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज ले लेंगे। अब सवाल यह भी बनता है कि क्या इस बार एग्जाम में कोई बदलाव होगा? तो निश्चित तौर पर इस बार एग्जाम में कोई बदलाव नहीं होना है। जैसा एग्जाम लगातार पूछा जाता रहा है, वही पैटर्न रहेगा, वही टाइम रहेगा और उसी अनुरूप एग्जाम पूछा जाएगा। तो यही हमें मुख्य बातें आपको इस वीडियो में बतानी थी कि सभी बीएड के स्टूडेंट हैं जो बीएड कर रहे हैं, वो प्रमोट किए जा चुके हैं, वो नेक्स्ट क्लास में पहुंचा दिए हैं, अब उनके एग्जाम नहीं होंगे। और जो इस बार एंट्रेंस एग्जाम देना है, उन्हें 29 जुलाई को फोकस बनाकर तैयारी कर रहे हैं। तो एक चांस यह भी है कि आपका 29 जुलाई को एग्जाम ना हो। इसके दो रीजन है। एचआरडी मिनिस्टर ने, जैसे आप जानते होंगे, आज नीट जेईई मेंस की परीक्षाएं कैंसिल कर दी हैं और उनकी डेट बढ़ाकर सितंबर में पहुंचा दी हैं कि सितंबर में अब ये एग्जाम होंगे। इसी प्रकार से क्योंकि 31 जुलाई तक यूपी में भी सभी प्रकार के इंस्टीट्यूट बंद किए गए हैं, तो हो सकता है ये डेट चेंज की जाए और ये डेट आपकी 8 अगस्त या 15 अगस्त के बीच में कभी भी दी जाए। तो इस चीज को आप तैयार, फिर भी आप समझ सकते हैं कि आपके पास अभी जो बीएड की तैयारी के लिए है वो मात्र 1 महीना या 1.5 महीना है, तो उसके अनुरूप आप तैयारी कीजिएगा। बीएड से रिलेटेड यदि आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।